उसका यूं बगैर इत्ला आ जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन असल मामला ये नहीं है वालिदा। दरअसल फरद पाशा ने मेरे फैसले को नजरअंदाज करते हुए अपने जराइम जारी रखे, ये साबित हो गया है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अवाम से नए महसूल हासिल करके रियाया को परेशान कर दिया है। कवानीन का अगर एहतराम न किया तो ये सल्तनत कैसे कायम रह सकेगी? जा बख्शी पर शुक्र अदा कर रहा है, दोबारा ये जुर्रत कर सकता है भला? यकीनन कोई ना कोई फायदा उठा रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है वालिदा। फरद पाशा कल दरबार में मेरी अदालत में पेश होगा। अगर वो मुजरिम है तो सजा का मुस्तहिक भी है। उजलत ना करो फरजंद, फिर सोच लो। मैंने उस शख्स की जान आपके इसरार और अपनी बहन की खुशियों के लिए बख्श दी थी और उसे एक मौका दिया था। देखा क्या हुआ? और अगर दोबारा माफ किया मैंने तो तुर्क शाही वकार और इंसाफ पे उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। मैं सिर्फ अहले खाना का नहीं, अपनी रियाया का भी निगहदार हूं। यह हल्फ उठाया है मैंने। तुर्क सल्तनत के कवानीन की धज्जियां यूं ही उड़ाई जाती रहेंगी तो फिर क्या मेरे बुजुर्गों की रूहें सुल्तान महमद खान और मरहूम बाबा सुल्तान सलीम खान वो बेकरार ना होंगी आलम बाला में? फरद पाशा को अगर फांसी दी गई, बेहान को किस तरह संभालूंगी? वो तो जीते जी मर जाएगी। हो सकता है जान बख्शी हो जाए। कोई उम्मीद नहीं। आओ बेटी, बच्चों को भी साथ ले आती, देखा नहीं उन्हें। आइंदा ले आऊंगी इंशाल्लाह। वालिदा, खजीना कैसी है? उससे भी मिल लो तो सुकून मिल जाए। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। पाशा भी वापस आ गए हैं तो और खुश हो गई है। चले तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। वक्त ज्यादा हो गया है। ठीक है, हम कल चलते हैं। खुश हो जाएगी खजीना। सही कह रही है वालिदा। वैसे भी उसकी इयादत करनी चाहिए मुझे वहां जाकर। मेरे आका, यहाँ क्या कर रहे हो पारगली? तुम्हें तो दरबार में होना चाहिए इस वक्त। आपके पास हाजिरी देकर दरबार शुरू करूंगा। यानी मेरे दिल का फैसला जानना चाहते हो? बेहान सुल्तान, उसे इल्म नहीं होना चाहिए। हर शय की राती नुकसानदेह है पारगली, रहम की भी। एक वक्त आता है कि रहम इंसान को मोहताज बना देता है। यकीनन। इजाजत दीजिए आका। गुलफाम, खजीना की रुखसती पर कैसा लगा? कुछ ना पूछें, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। एक दुख है जो खत्म ही नहीं हो रहा। ये सब दिल कबूल नहीं कर पा रहा। हालांकि इतना अर्सा हो गया उन्हें रुखसत हुए। वैसे ये इत्मीनान है कि खास कनेक्शन के साथ हैं। कभी कभार मिल आते हैं उनसे, वो भी आती हैं। चलो, बाकी बातें रास्ते में होती रहेंगी। दीवाने खास में जो भी फैसला हो मुझे फौरन खबर भिजवाना। फिक्र न करें मलिका, सुम्बुल आगा को हिदायत करती है। साथ का कुछ दिनों से तुम ठीक नहीं लग रही हो। चेहरा भी बिल्कुल उतरा हुआ है तुम्हारा। क्या कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं शहजादी, मैं यहाँ आपके पास बहुत खुश हूँ।
बिहान, वालिदा, खुशामदीद। मेरी जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ वालिदा मैं। आपा जान, बहुत खुश हूँ मैं। तुम कैसी हो गुलफाम? बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जान खजीना, तुम्हारे साथ होने वाले अलमिये का सुना तो फौरन चली आई। अब ठीक हो ना? जी बेहतर हूँ अब। सुल्तान मुअज्जम फरहद पाशा के बिला इजाजत और उन्हें पेश की इत्तला दिए बगैर इस्तांबुल आने के फैसले को और उसके अलावा रियाया पर जुल्म सितम ढाने और अपने जाती फैसलों को तुर्क सल्तनत के शाही कवानीन पर मुकद्दम रखने को खुली बगावत समझते हैं। इस जुर्म की सजा कानून के मुताबिक एक ही है। सुल्तान मुअज्जम चाहते हैं कि सजा पर फिलफौर और बिला तरद्दुद अमल दरामद किया जाए। यही है आका का इंसाफ। फरहद पाशा के सैकड़ों नाकाबिले माफी जराइम में से सिर्फ इसी एक जुर्म पर सजा सुनाई है सुल्तान मुअज्जम ने। मोहतरम जंबीली साहब, जैसा कि आपने खुद फरमाया कि आका के हुक्म की खिलाफ वर्जी बजाते खुद एक संगीन जुर्म है और अल्लाह की अमानत में खयानत यानी रियाया पर जुल्म ढाना तो सबसे बड़ा गुनाह है। अयाज पाशा फरहद पाशा को लाया जाए। फरहद पाशा, वजीर आजम इब्राहिम पाशा अली कदर ने दरबार में तलब फरमाया है आपको। मुझे किस लिए बुलवाया पाशा ने? ये हम नहीं जानते, हमें तो हुक्म की तामील करनी है। मैं पहले आपका से मुलाकात करना चाहता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? आका ने सब भुलाकर तुम्हें इज्जत के साथ जीने का मौका फराहम किया, लेकिन तुमने उसकी कोई कदर नहीं की। दरबार की तरफ से की गई तफ्तीश में तुम्हारे जराइम साबित हो गए हैं फरहद पाशा। सो अब तुम्हें इज्जत से मरने का मौका फराहम किया जा रहा है। कम से कम इसकी कदर कर लो। पाशा अली कदर माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। रहम फरमाए पाशा, जान बख्शी कर दे। ले जाए इसे। इब्राहिम पाशा माफ कर दे। पारगाली, छोड़ो मुझे, खुदा के लिए माफ कर दे मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मेरी जान बख्श दे। वालिदा इजाजत दे दें तो तुम्हें समीर रैफू की सैर कराऊंगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है, एकदम जन्नत की तरह। एक शानदार किला भी है। किले से ढिनियोक का नजारा तो ऐसा है कि क्या बताऊं। तुम भी आना जरूर कभी। बिल्कुल जरूर आऊंगी, बहुत लुत्फ आएगा। गुलफाम, जाओ बाग दिखाओ जाकर, बहुत ही खूबसूरत फूल खिले हैं। जी बेहतर। हमारे महल सरा में भी बिल्कुल ऐसा ही झरोखा है, वो देखो। ओह अच्छा। कितनी वहशत हो रही है बता नहीं सकती मैं। वालिदा ऐसा क्या हुआ? फरहद पाशा की बदनवानियां अच्छी तरह जान चुके हैं फरसत। बहुत गुस्से में है वो। तुर्रा यह है कि बयान बगैर इतला की आ गई। पाशा को पहले भी बचा चुके हैं, अब की बात बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही होगा। आज दीवान में ये मामला पेश होगा। डर है हमारी वापसी तक फरहद पाशा को फांसी हो चुकी होगी। या मेरे अल्लाह रहम।
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शहजादी बेहान, वालिदा सुल्तान। आओ सुंबुल। वालिदा, क्या कोई बुरी खबर है? चलो चलते हैं वापस महल। दरअसल फरजंद तुमसे मुलाकात की मुंतज़िर हूँ। वालिदा, इजाजत हो तो मैं भी साथ चली चलूं आपके। आपा को छोड़ने का दिल नहीं मेरा। हाँ चलो खजीन। शहजादी, हुआ क्या है? कुछ न पूछो गुल्फा। कयामत, बड़ी कयामत। शहजादी, मेरे आका बेहान सुल्तान तशरीफ ले आए। भेजो। शहजादी, बेहान जाने ब्रादर। आपको बहुत याद किया, बहुत बेचैनी थी। क्यों बेचैन थी बेहान? खुश तो हो ना? समीदे रैफू में दिल लग रहा है तुम्हारा? बहुत खुश हूं मेरे आका में। समीदे रैफू बच्चों को भी बहुत पसंद आया। बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसुकून है। पायतख्त में बगावत की खबरें मिली तो सुकून से ना रह पाई। फरद पाशा को मुश्किल से राजी किया, आ ही गई। शुक्र है सब ठीक है। मेरे आका, आपके चेहरे पर यह मलाल कैसा? कोई बहुत बड़ा दुख हो जैसे। कुछ हो गया? फरहत पाशा, उन पर दरबार में जुर्म साबित हो गया तो उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अब क्या होगा वालिदा? आपा को हम कैसे संभालेंगे? क्या कह सकती हूँ खजीना, लेकिन महल में जो भी होगा उसकी खबर आ जाएगी। तुम दुआ करो,
अच्छी खबर ही सुनने में आई। बेहान, फांसी, सजाए मौत, फरहत मर गए। बेहान, दूर रहे मुझसे, हाथ ना लगाए, दूर रहे। फरहत, मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? कातिल हो, कातिल हो, कातिल हो तुम। उन्हें मार दिया तुमने, मार दिया उन्हें। बाहर जाओ। तुम भी पापा की तरह जालिम हो। रहम नहीं आया तुम्हें, सुआ गुजार दिया तुमने मेरा, मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। सबर मेरी बहन, सबर। जाने ब्रादर, मैं मजबूर था। बस आज से तो यहीं पर रहोगी हमारे साथ। आप मालिक हैं, सुल्तान मौसम है, मगर आप अब मेरे भाई नहीं रहे। खत्म हो गए सारे रिश्ते। मेरी प्यारी आपा जान, सुनकर क्या हाल हुआ होगा उनका। या अल्लाह, मेरी बच्ची को हौसला दो। बेहान, आओ बेटी। आपको मालूम था ना, फरहत पाशा की फांसी का इल्म था ना, तभी तो मुझे ले गई थी खजीना के पास। आपा जी, छोड़ो मुझे। गले लगाने से अजियत खत्म हो जाएगी क्या? मेरी बच्ची, सब्र करो, बर्दाश्त करना होगा ये दुख। मैं आप जैसी नहीं हो वालिद। कातिल है सुल्तान मेरे शोहर का, बल्कि आप सारे के सारे शामिल हैं इस कत्ल में। मैं अपने बच्चे से क्या कहूंगी वालिदा? बाबा के कातिलों का पूछेंगे तो किसका नाम बताऊंगी उन्हें? तुम्हारा दुख मिलकर बांट लेंगे हम। अब हमारे साथ ही रहोगी, सब ठीक हो जाएगा। हरगिज नहीं, अपने शोहर की कातिलों के साथ एक पल भी नहीं रह सकती मैं। खुदा के लिए आप रुक जाए, बहुत हो गया। मुझे रोकने की कोशिश मत करो खजीना। मेरे महल में रह ले आपा जान। इब्राहिम पाशा के महल में? उससे बेहतर मेरे लिए मौत है। बेहान, ऐसा ना कहो, मत जाओ यहाँ से बेटी, खुदा का वास्ता। आपा जान, आपका दुख समझती हूँ, खुदारा। नहीं समझ सकती तुम खजीना। जिस दिन सुल्तान मौसम तुम्हारे शोहर का सर कलम करेंगे, उस दिन समझ आएगी तुम्हें।
बेहान सुल्तान ने क्या कहा जानते हो पारगली? सुल्तान मुअज्जम अब मालिक हैं, लेकिन भाई नहीं है। अब सब रिश्ते खत्म हो गए। आका, गम और गुस्से में इंसान जबान पर काबू खो बैठता है। पहली बार मेरे किसी फैसले ने मेरे अहले खाना को तकलीफ पहुंचाई है। मेरी बहन का सुहाग उजड़ गया, उसके बच्चे यतीम हो गए। बथनिया जमेला باوكا أترسم لو يدرسم بخوان آلو دبت أترسم शहजादी, क्या हुआ? वो बातें याद आ गई जो बेहान ने रोते हुए कही थी। कई दिन हो गए, भूल ही नहीं पा रही हूं। वहशत हो रही है सोचकर। क्या कहा था? कह रही थी जिस दिन सुल्तान तुम्हारे शौहर का सर कलम कराएंगे उस दिन समझोगी तुम मुझे। इब्राहिम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मर जाऊंगी मैं।
सुबह बखैर मेरे आका। सुबह बखैर नहीं है पारखड़ी। कुछ हो गया मेरे आका? तुम क्यों आए थे? वेनिस के सफीर। फिलहाल नहीं, बाद में।